हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदर्श मैथ्स नॉलेज क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में बात करेंगे योग या अंतर का गुणनफल में रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। और पिछली वीडियो में बात हुई थी गुणनफल का योग या अंतर में रूपांतरण। तो इस वीडियो में बात हुई थी 2 sin a इंटू कॉस बी के फॉर्म में फार्मूलों की, और इस वीडियो में बात करेंगे sin c प्लस sin d के फॉर्म में फार्मूलों की। अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो ये सिद्ध करने 4 फार्मूले दिए गए हैं, इनको एक एक करके सिद्ध करेंगे। तो पहला फार्मूला है साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। और दूसरा है साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। और तीसरा है cos c प्लस cos d इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू cos c माइनस डी बाई टू। और चौथा है cos c माइनस cos d इक्वल टू 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। यहाँ पे फार्मूला तब लगेगा जब यहाँ पे d कोण c कोण से बड़ा होगा, मतलब d इज़ ग्रेटर देन c। और अगर c कोण बड़ा होता है d कोण से, मतलब c इज़ ग्रेटर देन d, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लग जाएगा और यहाँ पे चेंजमेंट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे d माइनस सी है तो यहाँ पे c माइनस डी हो जाएगा। बाकी फार्मूला पूरा वही है। और ये 4 समीकरण दिए गए हैं, तो इन्हीं समीकरण के द्वारा ये फार्मूले सिद्ध होंगे। तो यहाँ पे वैल्यू दी गई है a प्लस बी, मतलब मान लेते हैं, माना a प्लस बी इक्वल टू सी तथा a माइनस सी इक्वल टू डी रखने पर, और मान लेते हैं a इक्वल टू सी प्लस डी बाई टू तथा b इक्वल टू सी माइनस डी बाई टू। तो अगर ये सारी वैल्यू जो पहले समीकरण में रखते हैं, तो पहला समीकरण के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे साइन a प्लस बी की वैल्यू क्या है c, तो यहाँ पे साइन c हो जाएगा, और प्लस साइन a माइनस बी, a माइनस b की वैल्यू d है, तो यहाँ पे साइन d हो जाएगा इक्वल टू 2 साइन a। अब a की वैल्यू क्या है यहाँ पे c प्लस डी बाई टू, तो c प्लस डी बाई टू, और इनटू में cos b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू दी गई है c माइनस डी बाई टू, तो c माइनस डी बाई टू। और इसी तरह दूसरा फार्मूला करेंगे, मतलब दूसरा समीकरण लेंगे। तो पहला तो फार्मूला सिद्ध हो गया, अब दूसरा समीकरण लेते हो। तो दूसरे समीकरण में क्या है, साइन a प्लस बी, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या थी c, मतलब साइन c, और प्लस मतलब माइनस का है ना, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगेगा। तो साइन a माइनस बी की वैल्यू क्या है d है, तो यहाँ पे साइन d, तो यहाँ पे 2 cos a की वैल्यू, मतलब a की वैल्यू क्या है c प्लस डी बाई टू, तो 2 cos c प्लस डी बाई टू, और इनटू में साइन b, तो b की वैल्यू क्या है c माइनस डी बाई टू, साइन c माइनस डी बाई टू। और ये दूसरा फार्मूला निकल आया। और इसी तरह तीसरा देख लेते हैं। तीसरे समीकरण में क्या होगा, cos a प्लस बी, तो a प्लस बी क्या है c, तो cos c प्लस cos a माइनस बी, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या है d है, इक्वल टू 2 cos a की वैल्यू क्या है c प्लस डी बाई टू, तो 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू cos b। अब b की वैल्यू क्या है c माइनस डी बाई टू, c माइनस डी बाई टू, cos c माइनस डी बाई टू। और चौथा, ये तीसरा फार्मूला निकला है। और चौथा देखेंगे, चौथे के लिए, तो यहाँ पे चौथे के लिए क्या है, चौथे के लिए cos a माइनस बी, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या है d, तो cos d माइनस cos a माइनस बी की a प्लस बी c, cos d माइनस c।
तो यहाँ पे वैल्यू होगी, मतलब अगर हम माइनस चिन्ह कॉमन ले लें तो, क्योंकि हमें cos c माइनस cos d की वैल्यू निकालनी है ना, तो अगर माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो cos c माइनस cos d, तो ये माइनस चिन्ह जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस चिन्ह जो रखेंगे ये आगे चल के यहाँ पे आएगा, तो माइनस चिन्ह, माइनस का चिन्ह लगा, और जो वैल्यू है 2 साइन a, तो 2 रखेंगे, और साइन a की वैल्यू क्या है c प्लस डी बाई टू, तो साइन c प्लस डी बाई टू, और b की वैल्यू क्या है साइन c माइनस डी बाई टू। ये तब रखेंगे जब हमारा कोण c कोण बड़ा होगा d कोण से, और अगर d कोण बड़ा होता है c कोण से तब रखेंगे 2 साइन c प्लस डी बाई टू, और इंटू d माइनस सी। यहाँ पे चेंजमेंट हो जाएगा क्योंकि पहले हम बता चुके हैं कि d माइनस सी था, तो यहाँ पे c माइनस डी हो जाएगा, क्योंकि जो कोण है c कोण के लिए हमारा c माइनस डी होगा और d कोण के लिए हमारा d माइनस सी होगा, और इसी तरह तो यहाँ पे साइन d माइनस सी बाई टू हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।